क्या आपको भी अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है? जब आप ज्यादा चलते फिरते हो या कहीं लंबी वॉक पे जाकर आते हो तो अचानक से बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है? क्या आपको भी अपनी पूरी बॉडी वीक लगती है? घुटनों में दर्द महसूस होता है? पूरी बॉडी में आपको ऐसा लगता है मानो जान ही नहीं है? अगर आपकी हड्डियां भी 50 के बाद कमजोर होना शुरू हो गई है, यानी आपने देखा होगा कि हमारे भारत में अक्सर ऐसा होता है, जैसे ही कोई इंसान, औरत या आदमी कह लीजिए, 50-60 साल की उम्र में पहुंचता है, अगर वो जरा सा भी गिर जाता है, हल्का सा भी इधर उधर हो जाता है, अचानक से उसको फ्रैक्चर आ जाता है। अगर ये आपके घर में हो गया है किसी के साथ, और अगर आप डरते हो कि ये समस्या आपके साथ ना हो जाए, आप ज्यादा एक्टिविटी करने से घबराते हो, जब आप किसी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको डर लगता है या आपसे चढ़ा नहीं जाता, इसका मतलब आपकी बॉडी या हड्डियां बहुत वीक हो चुकी है, आपकी मांसपेशियां बहुत वीक हो चुकी है। अब आप कहेंगे हम तो घर का खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी हमारी बॉडी इतनी वीक हो गई है, बिना दवाई गोली के एक भी दिन हम रह नहीं पाते। अगर 2 दिन हम दवाई ना खाए तो बॉडी पूरी पेन करने लगती है। अगर ये सारी समस्याएं हैं तो ये समस्याएं क्यों हो रही है? आप घर का खाना खा रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, उसके बावजूद भी ये समस्या आपके साथ क्यों हो रही है? और 2 ऐसी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ये चीज आप खाना शुरू कर देते हैं 40 की उम्र होते ही, एक कटोरी 2 चीजें जो बताने वाली हूँ उनको रोज खाना, आपकी हड्डियों से रिलेटेड जो भी समस्या कभी नहीं होगी, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी, मांसपेशियां हमेशा मजबूत रहेगी, चलने फिरने दौड़ने से भी घबराओगे नहीं, पूरा दिन एक्टिविटी करने के बावजूद भी थकोगे नहीं, और यहाँ तक कि मोटापा भी कभी आपकी बॉडी में नहीं आएगा। बॉडी इतनी स्ट्रोंग रहेगी, इतनी मजबूत रहेगी कि 70-80 साल की उम्र में भी आपको जवानी जैसा महसूस होगा। तो ये 2 चीजें कौन सी, आइए जानते हैं, और सारा डिटेल में समझाती हूँ कि अच्छा खाने के बावजूद भी आपकी बॉडी कमजोर क्यों हो रही है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो भारत है उसमें सभी लोग घर का खाना खाते हैं, मैक्सिमम हम घर का खाना खाते हैं। हमारे घर में ये तो नहीं होता कि रोज हम ब्रेड ला के खा रहे हैं, रोज हम बाहर से पिज्जा मंगा रहे हैं, वो कभी कभार हो जाता है। इसके बावजूद भी हमारे जो बुजुर्ग होते हैं या 50 की उम्र के ऊपर के लोग, उनकी बॉडी वीक पड़ने लगती है, पूरी बॉडी में पेन आने लगता है। जहां थोड़ा सा कुछ काम कर लिया पूरी बॉडी में पेन होने लगता है और वो एकदम से बेड पे चले जाते हैं, मानो बीमार हो गए हों। घुटनों का दर्द 40 की उम्र में ही आना शुरू हो गया है, 40 की उम्र में घुटने घिसने शुरू हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि सब लोग कहते हैं कि खाना हम बहुत कम खाते हैं, घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, दूध घी का भी प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, एक एग्जाम्पल सबसे पहले आपको देना चाहती हूँ। 2 रिश्तेदार हैं आपके, कोई भी एक इंसान ले लीजिए, आप खुद ही हैं, आपके 2 रिश्तेदार हैं। एक रिश्तेदार के पास पैसे की कमी है, दूसरे रिश्तेदार के पास आपसे ज्यादा पैसा है, तो आप दोनों को घर में बुलाएंगे। एक रिश्तेदार जिसके पास पैसे की कमी है तो वो वैसी चीजें लेके आएगा जो सस्ती चीजें होती है। अब आपके घर में आ गया, अब वो रिश्तेदार जिसके पास पैसे की कमी है वो ये चाहेगा कि मेरा खर्चा उतना हो और मुझे यहाँ से वो चीजें मिल जाए कि जितना मेरा खर्चा हुआ है उसके ऊपर ही मुझे वो चीजें मिले, यानी कि मेरा लॉस ना हो किसी भी हालत में। जिसके पास कम पैसे है वो रिश्तेदार आपका यही चाहेगा, चाहे सुनने में थोड़ा बुरा क्यों ना लग रहा हो, लेकिन हर इंसान की यही सोच होती है। जिसके पास पैसे कम होते हैं, जब वो अपने से ज्यादा पैसे वाले के घर में जाता है तो वो यही सोच के जाता है कि मेरा लॉस ना हो किसी भी वजह से, मैं वो जो चीजें लेकर जाऊं तो मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। अब जो दूसरा रिश्तेदार है जिसके पास आपसे ज्यादा पैसा है, जब वो आपके घर में आता है तो उसे लगता है मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, अगर मेरे से 2-4 चीजें ज्यादा चली भी गई तो क्या फर्क पड़ने वाला है, मैं तो और कमा लूंगा। यानी वो जो चीजें लेकर आएगा वो महंगी चीजें लेकर आएगा और आप भी देखकर खुश हो जाओगे, आप भी सोचोगे हाँ इस रिश्तेदार को रोज बुलाना चाहिए, मुझे कुछ देकर ही जाता है। आप समझ गए होंगे, यही आपकी बॉडी के साथ होता है। देखिए, जो चीजें आप खाते हो, तो अगर आप ऐसी चीजें खा रहे हो कि उसको पचाने के लिए बॉडी को अपनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, अपने विटामिन मिनरल्स का यूज करना पड़ता है, तो आपकी हड्डियां कमजोर होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सुबह उठते ही पानी पीते हैं, अगर आप आरओ का पानी पीते हैं तो आजकल क्या हो रहा है, आरओ का पानी जब सारी चीजों को छान देता है, खराब चीजों को छानता है तो अच्छी चीजों को भी छान देता है। तो इसलिए आरओ का पानी पीने की वजह से भी हमें बीमारियां आती जा रही है, क्योंकि आरओ का पानी बिल्कुल उसमें विटामिन मिनरल्स कुछ भी नहीं होते। जब आपकी बॉडी में जाता है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी बॉडी को अपने विटामिन मिनरल्स का यूज करना पड़ता है, यानी कि उस पानी में हमारी हड्डियों से विटामिन मिनरल्स निकल कर चले जाते हैं। इसलिए आरओ का पानी अगर आप पीते हैं
तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें मिला लीजिए। जैसे आप सब्जियों के टुकड़े मिला सकते हैं, सब्जियों का जूस मिला सकते हैं, या हल्का सा एक चुटकी सेंधा नमक या काला नमक ही मिला लीजिए। आप सिंपल वाटर कम से कम पीना है। वाटर कम नहीं पीना है, वाटर तो पीना है, लेकिन उसमें कुछ चीज मिला के पीजिए। अगर आप आरओ का पानी पीते हैं, अगर आप टैप वाटर पीते हैं तो उसको उबाल कर आप पी सकते हैं, तो उसमें जो गंदगी है वो कम हो जाएगी। अब दूसरी चीज, जैसे हम चाय कॉफी पीते हैं, आजकल चलन हो गया है कि चाय को बिना मीठी पीना है, लेकिन क्या आपको पता है जो फीकी चाय आप पीते हो वो आपके लिए नुकसानदायक है मीठी चाय की बजाय। अब मैं बताती क्यों, आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा। आप क्या सोचते हैं कि चाय कॉफी फीकी पीनी चाहिए? आजकल बहुत प्रचलन चल गया इस चीज का कि नहीं तो वेट बढ़ जाएगा, मीठा खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। मैं मानती हूँ चीनी सबसे खतरनाक चीज है, आपको नहीं खानी चाहिए, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन जब आप चाय को बिल्कुल फीका पीते हो, अब आप सोचिए उसमें आपने क्या डाला, चाय पत्ती डाली, पानी डाला, उसके अंदर कोई विटामिन मिनरल्स नहीं है, वो बिल्कुल खोखली है। हल्का सा आपने दूध डाल दिया, जब वो आपकी बॉडी में जाती है तो वो एब्जॉर्ब होने के लिए आपकी बॉडी से विटामिन मिनरल्स खींच के बाहर निकाल देती है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, जवान लोग भी, कि हम कॉफी पी रहे हैं, सिंपल पानी में कॉफी मिलाकर पीते हैं और फीका ही पीते हैं। अब मैं मीठा डालने के लिए क्यों बोल रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल देते हैं, गुड़ नेचुरल बना हुआ होता है, उसके अंदर कुछ मात्रा में विटामिन मिनरल्स होते हैं। अगर आपने कुछ और चीजें ना भी डाली, वो गुड़ ही डाल दिया, तो कम से कम कुछ चीजें तो उसके पास हैं, यानी वो आपकी बॉडी को कुछ दे रहा है, बहुत ज्यादा ले नहीं रहा है। अगर उसके पास अपनी विटामिन मिनरल्स होते हैं तो वो आपकी बॉडी में जब वो टूटता है जाकर, वो जो भी चीज आपने खाया तो वो टूट कर आपकी बॉडी को कुछ देकर जाता है। मान लिया आपकी बॉडी में खोखली चीजें गई जिसके अंदर विटामिन मिनरल्स है ही नहीं, तो उसको पचाने के लिए बॉडी अपने विटामिन मिनरल्स अपनी हड्डियों से निकाल कर यूज करती है, क्योंकि बॉडी को जो भी चीज आप अंदर डाले उसको पचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट, अब आप कहेंगे हम सिंपल खाना खाते हैं उसके बावजूद भी हड्डियां क्यों वीक हो रही हैं? अब ध्यान से सुनिए, जो खाना हम पकाकर खाते हैं, जैसे हमने सब्जियां लेकर आए, रोटी हमने बनाई, सब पकाकर हमने खाया है, तो क्या होता है कि पकाने में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। 80% विटामिन मिनरल्स लॉस हो जाते हैं, सिर्फ 20% उसमें बचते हैं। अब खाना खाते क्या हो, इतनी सी सब्जी आप खाते हो और 2-3 रोटी खा जाते हो। रोटी, जहां गेहूं की बात करें, जब हम आटा बनाते हैं और आटे को हम 15-20 दिन या 1 महीना स्टोर करके रखते हैं, उसके अंदर तो कोई जो विटामिन मिनरल्स हैं भी वो सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बचता है। उसको भी हम रोटी बना के, जला के, भून के खाते हैं, उसके ऊपर भी घी नहीं लगाते, क्योंकि हम सोचते घी खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। आप सिंपल प्लेन रोटी खा रहे हो, वो भी बिल्कुल बिना घी लगी हुई, और थोड़ी सी सब्जी के साथ खाते हो, तो बताइए विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी को मिलेंगे कहाँ? अब जो कार्बोहाइड्रेट सिंपल आपने खाया है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। अब इस ब्लड शुगर लेवल को पचाने के लिए आपकी बॉडी को अपनी हड्डियों से विटामिन मिनरल्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि उसको पचाने के लिए पाचक एंजाइम रिलीज करने पड़ते हैं बॉडी को। पाचक एंजाइम रिलीज कब होंगे? जब आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल्स सही मात्रा में होंगे। अगर सही मात्रा में आपके खाने से विटामिन मिनरल्स नहीं आपकी बॉडी को मिले हैं, तो आपकी बॉडी आपकी हड्डियों से, आपकी मांसपेशियों से निकालने लगती है, क्योंकि उसको तो पाचक एंजाइम रिलीज करने हैं। आपने लड्डू खाया, रसगुल्ला खाया, जलेबी खाई, चाय पी, कॉफी पी, जहां तक कि जो भी आप चीजें खा रहे हो जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, जो पकाकर आप खाते हो, वो सब चीजों में विटामिन मिनरल्स कमी होने की वजह से हमारा बोन लॉस होने लगता है, यानी जरूरत से ज्यादा हमारा मोटापा आएगा, और उस मोटापे के कारण आपके घुटने घिसने लगते हैं, आपकी कार्टिलेज खराब होने लगती है, आपकी मांसपेशियां वीक हो रही है, क्योंकि आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते ज्यादा मोटापा होने की वजह से, और ज्यादा बॉडी में वीकनेस आने की वजह से आपका मन ही नहीं करता कि आप एक्सरसाइज करें। अब ये तो चीजें हो गई, मैंने रीजन आपको बता दिया डिटेल में किस वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है। अब वो 2 चीजें कौन सी है जो कि डेली अगर आप खाएंगे तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होगी, आपको भरपूर मात्रा में विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, और जो लॉस हो चुके हैं उनकी भी भरपाई हो जाएगी, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। और खाना कैसे है वो भी समझ लेना। तो सबसे पहली चीज है दही। देखिए, ये दही जो हम घर में नॉर्मल अपने दूध से बनाते हैं, और दही बहुत सारे लोग खाते भी हैं, लेकिन दही को ये समझ के बहुत सारे लोग नहीं खाते, नहीं इससे मोटापा बढ़ जाएगा, या फिर बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये तो ठंडी होती है, हमारे घुटनों का दर्द बढ़ा देती है। अब मैं मानती हूँ कुछ लोग इसको खाने के बाद दर्द महसूस करते हैं,
उन्हें शिकायत रहती है कि हमारा पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ता है, ध्यान से सुनिए, इसलिए बढ़ता है जब हम कोई चीज अच्छी खाते हैं तो बॉडी अपने टॉक्सिन्स निकालने के लिए अपनी पेन फील कराती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि और ज्यादा हमें फीवर महसूस होने लगे, बुखार चढ़ गया है। जब बॉडी को अपने टॉक्सिन्स निकालने होते हैं ना, तो वो बीमारी के रूप में सामने ला देती है। जैसे अगर सर में टॉक्सिन्स है और बॉडी उनको निकालना चाहती है तो सर में दर्द होगा। तो यही होता है कि जब हम दही खाते हैं तो हमें पेन फील होता है, क्योंकि बॉडी क्या करती है कि टॉक्सिन्स निकालना चाहती है, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाना चाहती है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं अकड़ाहट आपको महसूस होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक बार एक जगह पे गई थी, तो वहां मुझे एक लेडी मिली। उन्होंने कहा कि मैम मुझे वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज बताइए, प्लीज मेरे साथ करवाइए। तो मैं उनके साथ करवाने लग गई और मैंने 5 से 6 एक्सरसाइज उनको बताई। जब मैं उनसे अगले दिन मिली तो उन्होंने कहा मैम पूरी बॉडी मेरी पेन कर रही थी, कल मुझे अपनी बच्ची भी उठाने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि कंधों में भी पेन आ रहा था। तो सोचिए, जब वो एक्सरसाइज करती है, उनकी मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बनना शुरू करती है, तो जब शरीर खुलना शुरू होता है तो वो पेन करता है। जब बॉडी अपने आप को ठीक करना शुरू करती है, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज करने से उनको पेन आ गया, बॉडी खुलना शुरू हुई है। तो मैंने उनको बोला कि शुरू शुरू में ऐसे ही होता है, आपकी बॉडी बहुत वीक है, डेली एक्सरसाइज किया करो तब मजबूत बनेगी। तो यही होता है जब हम अच्छी चीजें खाते हैं खराब चीजों को छोड़ के। तो अब आप कहेंगे कि नहीं, आजकल ठंडी का मौसम है, हमें तो सर्दी जुकाम भी हो जाता है, तो करना क्या है, इसको किस तरीके से खाना। और साथ में बता देती हूँ ये हड्डियों के लिए कैसे हेल्प करता है। इसमें विटामिन मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। जो लोग दूध पीते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे हम तो दूध पीते हैं, लेकिन दूध से गैस बनती है, क्योंकि जो दूध के अंदर लैक्टोज होता है या प्रोटीन होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर उसको आप फर्मेंटेड कर देते हो, जैसे कि ये दही बन गई, इसके अंदर हमने गुड बैक्टीरिया डाल दिया है। गुड बैक्टीरिया क्या करता है, हमारी आंतों में जाता है, उसकी गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ करती है, जिससे हमारा खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है, उसके विटामिन मिनरल्स टूट कर हमारी बॉडी में पहुंच पाते हैं। इसलिए गुड बैक्टीरिया का होना जरूरी है। अब गुड बैक्टीरिया आप इस दही के द्वारा अपनी बॉडी में डाल सकते हो। दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है, जब हम उसको फर्मेंटेड कर देते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है हमारी बॉडी में। इसलिए अगर आप दूध की बजाय दही खाएंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है, आपके पेट के लिए भी, आपकी पूरी बॉडी के लिए। फिर इसके अंदर अच्छी मात्रा में आपको कैल्शियम मिलता है। डेली नीड का 38% आपको फास्फोरस मिल जाता है, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैग्नीशियम आपको 12% मिल जाता है और 18% आपको पोटेशियम मिल जाता है, जो आपके हार्ट के लिए हेल्दी है। अगर आप मलाई निकाल के दूध से दही बनाते हैं तो ये आपका वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये ऐसे हार्मोन रिलीज करवाता है आपकी बॉडी में जाकर, जो कि भूख को कम करने वाले हार्मोन होते हैं, जिससे भूख कम लगती है और लंबे समय तक पेट भरा रहता है। आपने देखा होगा कि पहले समय पे क्या करते थे कि जब कोई बाहर जाता था उसको मीठा डाल के दही खिलाया जाता था। वो इसलिए नहीं कि उसका काम बन जाए, वो इसलिए खिलाया जाता था कि पहले जमाने में इतना बाहर का खाना नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, दही खिला देते ताकि लंबे समय तक उस इंसान को भूख ना लगे। अगर आप एक कटोरी दही या एक कप दही खाते हैं तो आप देखेंगे लंबे समय तक आपका पेट भरा हुआ रहता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, जो हड्डियों के लिए तो अच्छा है ही है, बल्कि ये क्या करता है, आपके विटामिन मिनरल्स को लॉस नहीं होने देता, बल्कि इसके विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में पहुंचा दिए जाते हैं। अब एक चीज तो ये हो गई, अब खाना कैसे हो ध्यान से सुन लीजिए। जिनको दिक्कत होती है दही खाने में, आप इसका ग्राइंड करके छाछ बना लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के दही को, उसके अंदर भुना हुआ जीरा डालना है, काली मिर्च डालनी है और काला नमक भी डाल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसका रायता वगैरह बनाना तो सबसे अच्छी चीज है, बॉईल करके आप लौकी डाल दीजिए निचोड़ करके, और उसके अंदर काली मिर्च, जिंजर का पाउडर भी डाल सकते हैं, सूखा जिंजर जो होता है, और जैसे भुना हुआ जीरा मैंने आपको बताया, काला नमक, ये डाल के अगर आप खाते हैं धूप के समय में, 1 कप डेली खाते हैं, तो फिर देखिए आपकी सेहत, आपकी स्किन भी सुधर जाएगी, आपकी बोन हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती चली जाएंगी। धीरे धीरे थोड़े से शुरुआत करना है और 1 कप से 2 कप भी आप खा सकते हैं एक दिन में, लेकिन रात को नहीं खाना है। अब सेकंड चीज क्या है जो बहुत ही अच्छी चीज है, अगर आप हड्डियों को मजबूत बनाना चाहते हैं, मांसपेशियों को मजबूत बनाना चाहते हैं और घिसे हुए घुटनों को भी दोबारा से रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये है मूंग दाल के स्प्राउट। ये देखिए मेरे घर में तो डेली हम खाते हैं। ये देखिए इसके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस होता है, जो कि हड्डियों के लिए
एक तरीके से औषधि है। कुछ लोग कहेंगे अच्छा मूंग दाल के स्प्राउट ये तो डाइजेस्ट ही नहीं होंगे या हमें अच्छे नहीं लगते, ये टेस्टी नहीं लगते खाने में। मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे हमें घुटनों का दर्द होता है, हड्डियां वीक होती है, वो किस कारण से होती है? क्योंकि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फाइबर हमारे खाने में है ही नहीं। अगर आप ये खाना शुरू कर देते हैं, एक तो सबसे पहली चीज कि आपको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता, और जो प्रोटीन आप खा रहे हो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसमें ऐसा प्रोटीन है, जब आप मूंग दाल को स्प्राउट कर लेते हैं तो इसमें ऐसा प्रोटीन बन जाता है जो आपकी बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में आपको फाइबर मिल जाता है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि आप इसको बिना पकाए खा रहे हैं। जो चीज आप बिना पकाए खाते हैं उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में नहीं पहुंच पाता। देखो दालों में प्रोटीन तो होता है, लेकिन अगर हम उसको पका करके खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाता है, प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है पकाने की वजह से। लेकिन अगर हम दालों को ऐसे स्प्राउट कर देते हैं तो क्या होता है कि इनका जो प्रोटीन होता है वो इजीली डाइजेस्टेबल बन जाता है, इसके अंदर फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो फाइबर ज्यादा होने की वजह से, विटामिन मिनरल्स ज्यादा होने की वजह से वो हमारी बॉडी में एकदम से नहीं टूटता, धीरे धीरे रिलीज होता है। और फाइबर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वेट लॉस में भी हेल्प करता है। आप डायबिटिक के पेशेंट को मूंग दाल के स्प्राउट सुबह खिला देना, उसके अंदर अच्छी मात्रा में वेजिटेबल ऐड कर देना, और फिर उसको पूछना लंबे समय तक उसको भूख नहीं लगेगी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, उसको शुगर भी कंट्रोल में हो जाएगा, शुगर स्पाइक बिल्कुल नहीं होगा। और तीसरा, उसकी एनर्जी बरकरार रहेगी, पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगी। क्योंकि मैंने देखा डायबिटिक पेशेंट की एनर्जी बहुत जल्दी लॉस होती है, वो बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं थोड़ा सा ही काम करने के बाद, तो ये नहीं होगा। अब बात करते हैं जिनकी हड्डियां कमजोर है या फिर जिनके घुटने घिस गए हैं, तो उनको डेली अगर ये खा लेते हैं ना, हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी, मांसपेशियां मजबूत हो जाएगी, पूरी बॉडी से पेन निकल जाएगा, और हाँ, घिसे हुए घुटने भी वापस से रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर अच्छी मात्रा में विटामिन मिनरल्स के साथ साथ गुड प्रोटीन भी होता है। अब खाना कैसे है वो ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप इसको कच्चा नहीं खा सकते तो हल्का सा इसको बहुत ही मिनिमम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए स्टीम करना है, हल्का सा ही पकाना है, फिर निकाल लेना है। और इसमें सारी सब्जियां ऐड कर दीजिए चॉप करके, चाहे वो खीरा हो, टमाटर हो, आंवला हो, शिमला मिर्च हो, गोभी हो, पत्ता गोभी हो, कुछ भी आपको मिले, जो भी आपके घर में हो, गाजर हो, बीटरूट हो, मूली हो, सलजम हो, कुछ भी क्रश करके आप डाल दीजिए। ऊपर से काला नमक, काली मिर्च आप डाल सकते हैं। अगर आपको लेमन सूट करता है तो लेमन डाल सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। और अगर और स्वाद को एनहेंस करना चाहते हो तो भीगी हुई मूंगफली के कुछ दाने मिला लीजिए। अब ये चाट बन के आपकी तैयार हो जाएगी। मॉर्निंग में जब भी ब्रेकफास्ट करें तो इसकी एक कटोरी आप खा लीजिए, और आप पूरा दिन चुस्त दुरुस्त रहेंगे, पहली बात तो ये। और दूसरा, उसी दिन से आपकी घुटने और हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। घुटने घिस गए हैं तो दोबारा रिपेयर होने शुरू हो जाएंगे। ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है ये दोनों चीजें। तो दो चीजें मैंने आपको बताई है, नंबर 1 दही और नंबर 2 स्प्राउट, और खाने का तरीका भी बता दिया है। तो ये 2 औषधि हैं, जिंदगी भर किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, घिसे हुए घुटने दोबारा से रिपेयर हो जाएंगे अगर दोनों चीजें खाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।